भाषा की परिभाषा यानी भाषा किसको कहते हैं, तो भाषा को परिभाषा हम लोग इस तरीके से देखें तो भाषा जो शब्द है संस्कृत के भर्स्य धातु से बना है। तो भाषा जो शब्द है क्या है, भर्स्य धातु से बना है, जिसका अर्थ यानी जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। तो एक शब्द में कहिएगा भाषा वह है जिससे बोला जाए। तो भाषा की परिभाषा क्या करते हैं, भाषा जो शब्द है संस्कृत के भाष्य धातु से बना है। किस धातु से बना है, भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना या कहना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना या कहना। अर्थात एक सेंटेंस में हम लोग ऐसे लिख देते हैं, अर्थात भाषा वह है, क्या कहेंगे, भाषा वह है जिससे बोला जाए। तो भाषा की परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भाषा वह है जिससे बोला जाए उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। नहीं तो पूरा ये डिफिनेशन आपको लिख देना है, ठीक है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं, दूसरे शब्द में भाषा वह साधन है, या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं भाषा वह साधन है, यानी वह माध्यम है या साधन है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, भाषा हुआ साधन जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो उसे क्या करते हैं, भाषा कहते हैं। तो भाषा का परिभाषा आप इस तरीके से भी दे सकते हैं और इस तरीके से भी देखते हैं। तो भाषा हुआ साधन जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, भाषा और सोचते हैं और अपने विचारों को क्या करते हैं, दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है। अब साधारण शब्दों में जब हम अपने विचारों को लिखकर, तो जब हम अपने विचारों को क्या करते हैं, लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, या दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा, क्या करिएगा, साधारण शब्दों में जब हम अपने विचारों को लिखकर, तो हम अपने विचारों को कहाँ लिखते हैं, हम अपने विचारों को कब लिखते हैं, कॉपी पर, कलम पर, चिट्ठी में। तो अपने विचारों को लिखते हैं तो उसे क्या करते हैं, लिखकर या बोलकर, और दूसरे के सामने क्या करते हैं, बोलकर प्रकट करते हैं। और दूसरे को विचार को सुनकर, तो दूसरे को विचार क्या करते हैं, कान से सुनते हैं या पढ़कर क्या करते हैं, या सुनकर या पढ़कर क्या करते हैं, दूसरे को विचार। पढ़ाई क्या है, दूसरे को विचारों को ग्रहण करना ही पढ़ाई तो है। भाषा तो ही पढ़कर ग्रहण करते, उसे ही भाषा कहते हैं, ठीक है। भाषा के भेद यानी भाषा का प्रकार या भेद जो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, या भाषा के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं, यहाँ देखना है। तो एक नंबर में देखें मौखिक भाषा का। तो मौखिक भाषा जब व्यक्ति अपने मन का भाव को बोलकर व्यक्त करता है। तो क्या करता है, जब मौखिक भाषा में क्या करता है, मौखिक भाषा में जब व्यक्ति अपने मन को, भाव को, यानी मन के जो विचार उठता है और उसे क्या करता है, बोलकर व्यक्त करता है, यानी किसी दूसरे पास क्या करता है, बोलकर व्यक्त करता है। यानी आपके मन में कुछ, जब व्यक्ति को अपने मन में, यानी आपके बच में क्या होता है, कुछ विचार उठा या भाव उठा, उसे बोलकर क्या करिए, दूसरे के पास व्यक्त करते हैं, तो वह भाषा को मौखिक रूप कहलाता है। तो वो भाषा को क्या कहलाता है, मौखिक रूप कहलाता है। ऐसे समझिए, जब आपके मन में कोई बात उठा और विचार, आप दूसरे के सामने जाकर कुछ बोलते हैं, तो उसे को क्या बोलते हैं, तो बोलने की क्रिया को जब किसी के दूसरे के पास बोलते हैं और दूसरा कोई सुनता है, तो उसे कौन से बोले, मौखिक रूप कहते हैं, मौखिक रूप कहलाता है, यानी मौखिक भाषा। जब ऐसे समझिए, जब हम किसी के दूसरे के पास मुंह से बोलकर अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। जब हम किसी के दूसरे के पास अपने मुंह से बोलकर व्यक्त करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उसे कौन सा भाषा बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलते हैं। और ऐसे लिखना है, क्या लिखना है वहाँ, तो मौखिक भाषा में क्या होता है, जैसे मौखिक भाषा में कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, जैसे नाटक में कौन सा भाषा का यूज किया जाता है, मौखिक भाषा में। फिल्म में मौखिक भाषा का, समाचार सुनना क्या हो गया, मौखिक भाषा सुनते हैं। देखते हैं हम, जब व्यक्ति अपने, तो नाटक में क्या होता है, अपने विचारों को बोलता है, फिल्म में भी बोलता है, समाचार सुनना, संवाद, भाषण आदि, ये सब कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा है। इसमें क्या करता है, हीरो क्या करता है, फिल्म में अपना विचारों को व्यक्त करता है, गुंडा भी अपने विचारों को व्यक्त करता है। नाटक में क्या करता है, नाटककार अपने विचारों को, समाचार सुनना, समाचार जो देता है उसे सुनाता है, तो उसे क्या करता है, विचारों, संवाद, भाषण आदि, ये सब क्या है, ये सब मौखिक भाषा है, ठीक है। लिखित भाषा है ना,
तो लिखित भाषा में जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है, तो जब व्यक्ति क्या है अपने मन के विचारों को यानी भावों को लिखकर व्यक्त करता है, तो वह भाषा लिखित रूप में कहलाता है। वह भाषा क्या कहलाता है? लिखित रूप में कहलाता है। यानी जब हम कोई ग्रंथ लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं, अखबार लिखते हैं, पत्रिका आदि लिखते हैं, तो उसे कौन सा भाषा में लिखा रहता है? वो नहीं, लिखित भाषा में। जो नहीं अनपढ़ है तो कभी लिखित भाषा को पढ़ नहीं सकता है, तो बोल सकता है लेकिन लिख नहीं कर। जब अपने मन को भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं, यानी जब हम लिखकर किसी चीज को व्यक्त करते हैं, वो कौन सा भाषा हो गया? वो लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में क्या है? ग्रंथ लिखाता है, पुस्तक लिखाता है, अखबार लिखाता है, पत्र पत्रिका लिखाता है, आदि ये सब कौन सा भाषा है? ये लिखित भाषा है। तो जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं, मुंह से पढ़ रहे हैं, तो मौखिक भाषा है, और जो लिखा रहा है ये सब लिखित है, तो कौन सा भाषा है? लिखित भाषा हो गया। नोट, लिखित भाषा के लिए लिपि होना आवश्यक है। यानी जितना भी भाषा है उसका लिखित भाषा को क्या है? लिपि होना बहुत आवश्यक है। लिपि हम आगे पढ़ाएंगे, लिपि की चर्चा हम इसी वीडियो में आगे करेंगे। सांकेतिक भाषा, जब संकेत या इशारा द्वारा बात समझाई और समझाया और समझी जाती हैं, तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। वास्तव में यह एक सशक्त भाषा कही जा सकती है। मान लीजिए सांकेतिक भाषा क्या है? जब हम संकेत या इशारों के द्वारा बात समझाया समझाई और समझाई जाती हैं, तब सांकेतिक भाषा कहलाता है। वास्तव में यह सशक्त भाषा कही जाती है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आप गूंगा है और कोई संकेत द्वारा आप उससे रास्ता पूछ रहा है, तो उसका भाषा समझ के क्या इशारा कर दिए, तो कौन सा भाषा हो गया? सांकेतिक भाषा हो गया। ठीक है, तो ये रहा सांकेतिक भाषा। लिपि, लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है उन्हें चिन्ह को लिपि कहते हैं। यानी किसी भाषा को, जैसे दुनिया में किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्ह का, यानी किसी भी भाषा को क्या होता है? चिन्ह के नहीं पता पढ़ते हैं, चिन्ह को ही जरूरत होती है। और किसी भी भाषा को लिखने के लिए क्या होता है? चिन्ह की जरूरत होती है। उन्हीं चिन्ह को लिपि कहते हैं। तो लिपि क्या होगा? लिपि में देखिए, लिपि देवनागरी लिपि में चिन्ह होता है। देवनागरी लिपि में कौन कौन भाषा आ जाता है? देवनागरी लिपि में आपको आ जाता है, ये लिपि हुआ। देवनागरी लिपि में हिंदी आ जाता है, संस्कृत आ जाता है, मराठी भाषा आ जाता है। देवनागरी लिपि में कौन कौन आ जाता है? तो हिंदी आ जाता है, संस्कृत आता है, मराठी भाषा भी कौन सा भाषा है? देवनागरी लिपि। गुरुमुखी लिपि में कौन सा भाषा लिखा जाता है? गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लिखा जाता है। ठीक है, तो गुरुमुखी कौन सा है? गुरुमुखी लिपि में कौन सा भाषा आ जाता है? पंजाबी में। और लिपि तो फारसी लिपि में कौन सा आ जाता है? फारसी में आपको उर्दू आ जाता है और फारसी आ जाता है। ये कौन सी लिपि में लिखाया जाता है? उर्दू और फारसी लिपि। अरबी लिपि में कौन सा भाषा हो जाता है? अरबी लिपि में। और बांग्ला लिपि में कौन सा भाषा लिखी जाती है? बांग्ला में। रूसी भाषा में कौन सा भाषा? रूसी भाषा में। तो रूसी लिपि में कौन सा भाषा? रूसी भाषा। रोमन में कौन आ जाता है? अंग्रेजी आ जाता है। रोमन शब्द में क्या आ जाता है? अंग्रेजी आ जाता है, जर्मन आ जाता है, फ्रेंच आ जाता है, स्पेनिश। तो रोमन लिपि में कौन सा भाषा लिखी जाती है? तो अंग्रेजी लिखी जाती है, जर्मन लिखी जाती है, फ्रांस, स्पेनिश इत्यादि। ठीक है। और उपभाषा, अब यहाँ क्या करेंगे? बोली, और यहाँ से हम लोग देखेंगे बोली तथा उपभाषा, है ना? बोली तथा उपभाषा। तो बोली तथा उपभाषा को किस तरीके से परिचित करेंगे? तो बोली, सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाले भाषा को रूप में बोली कही जाती है। तो सीमित क्षेत्रों में यानी 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर अंदर के दायरे में बोली जाती है, तो सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? बोली कही जाती है। यानी 10 या 20 किलोमीटर के अंदर में जो भी भाषा बोली जाती है, तो उसे क्या बोली जाती है? उसे कौन सी भाषा कहेंगे? बोली कही जाती है। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाले भाषा के रूप में बोली कही जाती है, उसे क्या कही जाती है? बोली कही जाती है। उपभाषा, किसी भी देखिए उपभाषा क्या होता है? किसी भी भाषा के ऐसे विशेष रूप, किसी भी ऐसे भाषा के विशेष रूप को बोलते हैं जिन्हें उस भाषा को बोलने वाले लोग में एक विभिन्न समुदाय प्रयोग करते हैं, उसे उपभाषा कहते हैं। उपभाषा में पूर्वी हिंदी में, पूर्व में जो हम लोग का पूर्व हिंदी होता है, पूर्वी हिंदी में उपभाषा है। पूर्व हिंदी में क्या होता है? जैसे हिंदी हम लोग बोलते हैं, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में क्या बोला जाता है? पूर्वी में क्या बोला? पूर्वी हिंदी में क्या बोला जाता है? अवधी बोली जाती है, वेघेली बोली जाती है, छत्तीसगढ़िया पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र यानी पूर्वी भारत में बोली जाती है ना। राजस्थानी हिंदी में क्या बोला जाता है? राजस्थानी में क्षेत्रीय भाषा क्या बोला जाता है? जयपुरी बोला जाता है, मारवाड़ी बोला जाता है, मेवाती बोला जाता है, मौलवी बोला जाता है।
पहाड़ी हिंदी में क्या है, गढ़वाली, कमाऊनी हिमाचली, पश्चिम हिंदी में क्या बोलते, खेड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, वज्र भाषा। हिंदी बिहार हिंदी में क्या बोला जाता है, बिहार में भोजपुरिया, मैथिली, मगही। ये सब क्या है, उपभाषा है, यानी उपभाषा क्या है, भोजपुरिया है, मैथिली, मगही, खड़ई बोले, तो ये सब सारे जितने देख रहे हैं ये बोली है और ये उपभाषा है, ठीक है।